नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए और अच्छा पेमेंट भी मिल जाए। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को जो गाइडलाइन के बारे में बताऊंगा और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, अच्छा से अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपका भी एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छा पेमेंट भी मिल जाएगा। जब दोस्तों आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले क्या जरूरी है ना, जो फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सा फ्रेंड देखिएगा अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। कोई आपका एसएमएस में काम कर रहा है, कोई डीआरआई में काम कर रहा है, कोई पावर प्लांट में काम कर रहा है। तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको बेटर तरीके से बना के रखना है। किस टाइप से बेसिक नॉलेज बना के रखना है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एसएमएस में काम कर रहे हैं तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील मेल्टिंग शॉप। इसके बाद आपको कौन सा गाइडलाइन फॉलो करना है ना, जो आपका एसएमएस में रहता है। क्या क्या रहता है, डॉल स्टार्टर, आर डॉल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर। और अगर एसएमएस में आप सीसीएम में काम कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन में, तो यहाँ पे आपको एसी वीएफडी देखने के लिए मिलता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसके बाद जो आपका ईओटी क्रेन है, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, और रहता है एसएफसी पैनल, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल। तो इसका जो आपका बेसिक नॉलेज है वो आपको बेटर तरीका से बना के रखना है। अगर आप बेसिक नॉलेज बनाना चाहते हैं तो देखिएगा मेरा ही यूट्यूब चैनल में हर एक वीडियो आपको बेसिक का मिल जाएगा। वीडियो देख के भी आप नॉलेज बना सकते हैं। अगर आप रोलिंग मिल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। बहुत सा जगह में आपको एसी रोलिंग मिल देखने के लिए मिलता है और डीसी ड्राइव पैनल देखने के लिए मिलता है, जहां पे आपका डीसी रोलिंग मिल रहता है। तो चाहे आपका डीसी ड्राइव पैनल रहे या डीसी मोटर रहे या एसी मोटर रहे, इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको अच्छा तरीका से बनाना है। इसके बाद जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो आखिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास चाहे ईओटी क्रेन हो या एसी ड्राइव पैनल हो या आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हो, बेसिक नॉलेज तो आप अच्छा तरीका से बना लिए हैं। तो देखिएगा जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो जो है वीएफडी, इसका पैरामीटर डाउनलोड कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं, या प्रोग्रामिंग ठीक से कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं। अगर आप 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप 3 साल से कम का एक्सपीरियंस बताते हैं तो देखिएगा जो आपका डॉल स्टार्टर है, आर डॉल स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, आपको एक बात बताता है कि जो आपका स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर का कनेक्शन बना के एक्सप्लेन करके हमको समझाइए। बहुत सा जगह में आपको ये भी बात बोल सकता है कि जो आपका स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर का कनेक्शन बना के दिखाइए और इसको एक्सप्लेन करके हमको समझाइए। जब आप डायग्राम बना लेते हैं, इसके बाद अगर आप बेटर तरीके से समझा देते हैं तो देखिएगा आपका सिलेक्शन हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करते हैं तो किस तरीका से काम करते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो देखिएगा इसमें से क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर है, इसका मेंटेनेंस किस तरीका से करेंगे। यानी कि
जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में किसी इंटीग्रेटेड कंपनी में काम कर रहे हैं या लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस तरीका से आप मेंटेनेंस करते हैं उसी तरीका से ही सेम टू सेम आपको बताना है। अगर आपसे पूछेगा कि मेंटेनेंस करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो आपको बताना है कि जो आपका कंट्रोल वायरिंग है और पावर का कनेक्शन है, इसमें जितना सारा केबल है और वायर है, इसको अच्छा तरीका से टाइट करेंगे। लेकिन टाइट करने से पहले इसका जो मेंटेनेंस है किस तरीका से होना चाहिए ना, जो आपका पावर का कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे आपका फॉरवर्ड का हो या रिवर्स का हो, मेन का हो, डेल्टा का हो या स्टार का हो, जहां पे आपको स्टार, डेल्टा, रिवर्स, फॉरवर्ड के स्टार्टर मिलेगा तो पावर का भी कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा और कंट्रोल वायरिंग भी देखने के लिए मिलेगा। तो जो सबसे पहले किया जाता है, कोई भी स्टार्टर का मेंटेनेंस करने से पहले इसको अच्छा से क्लीन करना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल में जब भी आपका कोई फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, एक तो डस्ट के वजह से मिलता है, नहीं तो कोई लूज कनेक्शन के वजह से मिलता है। तो शुरू में आपको अच्छा से क्लीन कर लेना है। इसके बाद जो आपका पावर का कनेक्शन है और कंट्रोल वायरिंग है, इसका जो वायर है अच्छा तरीका से आपको टाइट करना है। जो आपका फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें जो कॉन्टैक्ट किट है, इसको भी अच्छा तरीका से चेक करना है। और आपका चेक करने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि जो स्टार्टर का हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, कम से कम 15 दिन बहुत बेटर तरीका से चलना चाहिए। अगर आप सही तरीका से मेंटेनेंस कीजिएगा तभी आपका 15 दिन चलेगा। अब बाय चांस क्या होता है, कभी कभी कोई स्टार्टर में देखिएगा कोई कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल जल जाता है, लेकिन इसका कारण दूसरा रहता है। इसका जो रिश्ता है वो आपका आपने मेंटेनेंस किए हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो मेंटेनेंस करने का तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। जिस तरीका से मैं आप सभी को समझा रहा हूं, चाहे वो आपका पावर सर्किट हो या आपका कंट्रोल वायरिंग हो, जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं किसी इंटीग्रेटेड कंपनी में या लिमिटेड कंपनी में, तो यहाँ पे क्या क्या फॉलो किया जाता है ना। एक होता है आपका पीआई, दूसरा होता है पीएम और तीसरा होता है आपका टीपीएम। पीआई मतलब क्या होता है ना, पीआई का फुल फॉर्म होता है फिजिकली इंस्पेक्शन, यानी कि अगर आप एक स्टार, डेल्टा, रिवर्स, फॉरवर्ड के स्टार्टर से कोई मोटर चल रहा है तो इसमें आपको काम करना नहीं पड़ता है, जाके एक एक पॉइंट जो है वो बारीकी से देखना पड़ता है। किस तरीका से देखिएगा ना, जो आपका स्टार, डेल्टा, रिवर्स, फॉरवर्ड के स्टार्टर है, तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर वाइब्रेशन हो रहा है या आवाज कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई केबल गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, मोटर में वाइब्रेशन है या नहीं है, इतना ही करना पड़ता है आपको पीआई में। यानी कि कोई काम नहीं करना है, आपको बारीकी से देखना पड़ता है। जब आप पीएम करते हैं तो पीएम का करने का तरीका भी देखिएगा हर कंपनी में अलग अलग होता है। पीएम का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि जो इसका प्रोसीड्यूर है इसको फॉलो करना पड़ता है। आपको काम करने के लिए इसका परमिशन लेना पड़ता है। जब आपको परमिशन मिलता है, सारा टूल्स लेके जाके जो आपका स्टार, डेल्टा, रिवर्स, फॉरवर्ड के स्टार्टर है, इसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिस तरीका से मैं आप सभी का भी समझाया हूं। और तीसरा होता है टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और इसको और एक नाम से बोला जाता है टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जब आप किसी भी लिमिटेड कंपनी में या इंटीग्रेटेड कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, तो अगर आप बताते हैं कि जो हम मेंटेनेंस करते हैं पीआई, पीएम, टीपीएम करेंगे, तो ये अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर सही तरीके से मेंटेनेंस करते हैं, तो देखिएगा जल्दी कोई ब्रेकडाउन नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, तो जो आपका स्टार, डेल्टा, रिवर्स, फॉरवर्ड स्टार्टर है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो आपका स्टार, डेल्टा, रिवर्स, फॉरवर्ड के स्टार्टर है, इसमें 5 कॉन्ट्रैक्टर देके कनेक्शन बना हुआ है, चाहे आपका पावर का कनेक्शन हो या आपका कंट्रोल वायरिंग हो। अगर हम इसमें अगर 4 कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे तो आखिर क्या क्या दिक्कत होगा।
देखिएगा बहुत सा फ्रेंड नया नया आइडिया देता है कि मैं 4 कॉन्ट्रैक्टर से भी जो आप 5 कॉन्ट्रैक्टर में इंटरलॉक दिखाए हैं वो हम कर देंगे, लेकिन उसको करने के लिए जो आपका कंट्रोल वायरिंग है वो बहुत ही क्रिटिकल बन जाता है। जो आपका सबसे आसान तरीका है वो होता है आपका 5 गो कॉन्ट्रैक्टर देके, और इसमें हर एक एक पॉइंट में आपका सेफ्टी बना हुआ रहता है। किस टाइप का सेफ्टी रहता है, अगर स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर से मोटर को चालू कीजिएगा तो जो आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर है ये भी आपका पहले ऑन होना चाहिए। इससे पहले भी मैं आप सभी को वीडियो बनाकर समझाया हूं कि पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, इसके बाद आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। और वीडियो में क्या समझाया था, जो आपका स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड के स्टार्टर है, जब आप फॉरवर्ड साइड चालू कीजिएगा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, इसके बाद स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, इसके बाद आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। जब इंटरव्यू दीजिएगा जिस तरीका से मैं बता रहा हूं सेम टू सेम इसी तरीका से आपको बताना है। जब आप रिवर्स साइड चलाइएगा, यानी कि जो आपका स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, जो आपका 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर है, इसको 2 डायरेक्शन में घुमाने के लिए, एक हो गया आपका फॉरवर्ड मतलब मोटर सीधा तरफ घूमेगा, एक होता है आपका रिवर्स मोटर आपका उल्टा तरफ घूमेगा। चाहे आप फॉरवर्ड साइड चलाइए या आप रिवर्स साइड चलाइए, जब आपका रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा उसके साथ आपका स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। स्टार कॉन्ट्रैक्टर जब ऑन होगा उसके बाद आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। इस टाइप से डायग्राम बना के आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाना है। जितना बेटर तरीका से बारीकी से समझाइएगा सभी को पता चल जाता है कि आप प्रैक्टिकल में काम किए हैं और प्रैक्टिकल तरीका से ही नॉलेज बनाए हैं। जब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो एक थर्मल ओवरलोड रिले है तो आखिर इसमें कौन कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है, आपको सिर्फ ये बताना है कि जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसमें हम लोग जानते हैं एक प्रोटेक्शन मिलता है, वो है ओवरलोड का। सिंगल फेज का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और शॉर्ट सर्किट का भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जब आपका मोटर बंद रहता है तब आपका सिंगल फेज का प्रोटेक्शन मिलता है। शॉर्ट सर्किट होगा, जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इसका एक पोल आपका खराब हो जाता है, घुमा फिरा के एक ही प्रोटेक्शन मिलता है, कौन सा? वो है ओवरलोड का। सिंगल फेज का प्रोटेक्शन किस तरीका से मिलेगा? मोटर जब आपका बंद रहेगा उस टाइम सिर्फ मोटर का अगर चालू करेंगे या जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इससे एक वायर खोल देंगे तब सिंगल फेज का प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन मोटर अगर रनिंग कंडीशन में है तो आपको सिंगल फेज का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तब आपसे ये पूछेगा तो आखिर जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है इससे अगर सिंगल फेज का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको बताना है कि डीएमपीआर का अगर उपयोग करेंगे डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले तो आपका क्या होगा, इसमें आपका हर टाइप का जो सेटिंग है वो भी करने के लिए मिल जाता है, हर टाइप का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। फेज फेलियर का प्रोटेक्शन मिल जाता है, ओवर करंट का सेटिंग मिल जाता है, अंडर वोल्ट का सेटिंग मिल जाता है, ओवर वोल्टेज का सेटिंग मिल जाता है। जिस तरीका से चाहिएगा उस टाइप से डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले में आप सेटिंग कर सकते हैं। और क्या प्रोटेक्शन एक 3 फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर के लिए ले सकते हैं, तब आपको बताना है सिंगल फेज प्रिवेंटर के बारे में और फेज फेलियर रिले के बारे में। एक एक पॉइंट के बारे में बारीकी से नॉलेज बना के रखिएगा, तो जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो एक एक पॉइंट के बारे में आप बेटर तरीका से समझा सकते हैं। लेकिन जब भी आप बताइएगा जितना जानते हैं उतना ही बताइएगा। कुछ अगर गलत बताते हैं तो आगे वाला को पता चल जाता है कि आपने आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त किए हैं, इसके चलते उल्टा सीधा आंसर दे रहे हैं। अगर आपको मालूम है तो आप बताइएगा, मालूम नहीं है तो सीधा बता दीजिएगा कि हमको मालूम नहीं है। ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। गलत आंसर दे के कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो भी आपका सिलेक्शन होने वाला था आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो आपका 10 नंबर पॉइंट है इसके बारे में आपको अच्छा से फॉलो करना है।
जब आप इंटरव्यू देने गए हैं उससे पहले जो ये कंट्रोल वायरिंग है और पावर का कनेक्शन है, चाहे वो क्यों ना इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन का है, जो आपका क्या क्या रहता है पैनल ना, कौन सा पैनल का उपयोग किया जाता है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, एमएच देखने के लिए मिलता है यानी कि मेन होस्ट, और इसके बाद एएच देखने के लिए मिलता है एक्सिलरी होस्ट, एलटी यानी कि लॉन्ग ट्रेवल, सीटी क्रॉस ट्रेवल। तो ये जो आपका 4 गो पैनल है, चारों पैनल में से और एक पैनल आता है कौन सा ना, मैग्नेट पैनल। ठीक है, जो आपका टोटल क्या हो गया, 5 गो पैनल हो गया। इसमें से कोई एक डायग्राम आपको बनाने के लिए बोलेगा। अगर आप सीनियर में काम कर रहे हैं, चाहे 3 साल से ज्यादा अगर एक्सपीरियंस है या उससे कम भी है, तो ये जो 10 नंबर पॉइंट में मैं क्वेश्चन के बारे में बताया हूं, इसको आपको अच्छा से फॉलो करना है। अगर आप एसएमएस में काम कर रहे हैं तो ईओटी क्रेन का एक्सपीरियंस आपको अच्छा से बना के रखना है। जब आपको डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा, अच्छा तरीका से डायग्राम बनाना भी है और आपको अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करना है। अगर इससे पहले आपसे स्टार्टर के बारे में पूछ लिया, तो चाहे आपका डॉल स्टार्टर हो, आर डॉल स्टार्टर हो या स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम बनाइए और एक्सप्लेन करके समझाइए। अगर चाहे वो आपका ईओटी क्रेन का एमएच हो, एएच हो, एलटी हो, सीटी हो, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हो, स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर हो, सभी का जो वीडियो है हम यूट्यूब में अपलोड करके रखे हैं। जब आपको टाइम मिलेगा, इंटरव्यू देने जब जाइएगा, उससे पहले देख लीजिएगा, तो आपका बेटर इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपके अंदर में कुछ डाउट भी आता है, इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और बेटर तरीका से जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, तो आपको रेडी करके भेजा जाएगा। जब आप इंटरव्यू दीजिएगा तो देखिएगा आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में ऑलरेडी सभी को अपडेट देने के बाद इंटरव्यू देने के लिए भेजा जाता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।